आई एम 100% श्योर आप में से ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो सिर्फ स्टूडेंट्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ ऐसे खुराफाती आइडियाज सोचे हैं जो आपकी स्कूल लाइफ को आसान और मजेदार बना देंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द DIY नंबर 1। क्यों ना एक ऐसा व्हाइट इरेजेबल बोर्ड बनाया जाए। सबसे पहले मैंने A4 साइज का कार्डबोर्ड कट किया और इसके ऊपर व्हाइट शीट चिपका रही हूँ। और आपको तो पता ही है मेरी आदत का, मैं सिर्फ बाउंड्रीज पे फेविकोल लगाती हूँ और फेविकोल को आपको स्प्रेड भी करना है। अब दूसरी साइड को ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेंगे, इस पर भी मैं जल्दी से फेविकोल लगा के एक लाइनिंग वाली A4 शीट चिपका दूंगी। और ये मैंने इसलिए किया था कि हमें लिखने के लिए दो तरीके के सरफेस मिल जाए। अब हमें इसको दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से कवर करना है। जो प्लास्टिक शीट आप नोटबुक्स कवर करने के लिए यूज करते हो ना, वही यहाँ पे भी यूज करना। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड बैक साइड दोनों के लिए 2 पीसेस कट कर लिए हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सेलो टेप की हेल्प से चारों कोनों से इसको स्टिक कर दिया। अब बाउंड्रीज पे से इसको सेलो टेप से पूरा कवर कर देना है ताकि ये मजबूत हो जाए। पता नहीं ये सारे आइडियाज मुझे स्कूल टाइम पर क्यों नहीं है, वरना मैं इनको बना के बहुत मजे करती। पर कोई ना, ये सारे DIYs मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ ताकि आप इंजॉय कर सको। तो जैसे तैसे प्लास्टिक शीट को मैंने इसके ऊपर चिपका तो दिया है, लेकिन बॉर्डर पे से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो चलो इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं। अब ये काफी बढ़िया लग रहा है ना। तो चलो अब बारी है इसको ट्राई करके देखने की। 20-25 रुपए का इस तरीके का व्हाइट बोर्ड मार्कर आता है, ये आपको अपने साथ रखना है, ठीक है। इससे आप कुछ भी इसके ऊपर लिख सकते हो, लाइक मैथ्स की प्रैक्टिस करने हो या कुछ भी लिख सकते हो। और इरेज करने के लिए बस आपको एक क्लॉथ अपने पास रखना है। और देख रहे हो कितना इजीली ये इरेज भी हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है तुम लोगों के लिए ये चीज बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलो इसी बात पे जल्दी से नाज़ो आर्ट को सब्सक्राइब कर लो। और एक कमाल का आइडिया बताऊं, फ्री पीरियड में ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसमें गेम भी खेल सकते हो। लाइक जीरो काटा खेलने में कितना मजा आएगा ना। ज्यादा ललचाने की जरूरत नहीं है, अपने लिए भी एक जल्दी से रिक्रिएट कर लेना। और आपको पता है आगे के DIYs तो और भी मजेदार होने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द DIY नंबर 2। मैं यहाँ पे यूज करूंगी ब्राउन बैग का, क्योंकि ये काफी मजबूत होता है। अब आप ध्यान से देखो मैंने किस तरीके से फ्रिल्स बनाए हैं और कितनी बार इसको फोल्ड किया है, आपको देखने से समझ में आ जाएगा। ऐसे 2 पीसेस बनाने के बाद आपको कुछ स्क्वायर्स भी कट करने होंगे और साथ में चाहिए होगी एक लंबी स्ट्रिप। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये नाजिया क्या तामझाम कर रही है, तो यार वीडियो को देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। मुझे पूरा यकीन है आप लोग अपने पैसे, अपनी पॉकेट मनी अपने स्कूल बैग में ही रखते होंगे, क्योंकि मैं भी तो ऐसी करती थी। वेल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने पैसे रखने के लिए एक ऐसा पाउच बनाएंगे जिसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर पाओ। ये हमने अपने पाउच की पॉकेट्स बनाई है। वेल अब जो हमने लंबी वाली स्ट्रिप कट की थी ना, इसके ऊपर हमें उसको चिपकाना है। अब आपको तो पता ही है मेरी आदत का, मैं सिर्फ बाउंड्रीज पे फेविकोल लगाती हूँ। अब पूरे पे लगाने की जरूरत भी तो नहीं है ना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आगे साइड एक और पॉकेट बन जाए। बस इसी तरीके से इसको अच्छे से चिपका देना है। अब इसके आगे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। काफी देर तक इसमें दिमाग मारी करने के बाद मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं आगे से इसको इस तरीके से कट कर दूं ताकि आगे वाली पॉकेट में फिट हो जाए। अभी तक तो ये ठीक ठाक लग रहा है, बट हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। अब अपने ब्राउन बैग्स में इस टाइप के रोप जैसे हैंडल्स तो देखे ही होंगे, बस उसी में से मैंने ये छोटा सा पीस कट कर लिया और उसको पीछे की साइड चिपका रही हूँ ताकि हमारा पाउच भी एक बैग टाइप बन जाए। ऊपर से भी थोड़ा पेपर चिपका के इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इस पे ये हॉस्पिटल वाला प्लस क्यों बना रही हूँ, तो बात ये थी कि मैं इसको पहले इमरजेंसी पाउच बनाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे इस पे अच्छा ही नहीं लग रहा था। बॉर्डर पे मैंने व्हाइट पेन से ऐसी लाइंस बनाई ताकि इस पे सिलाई जैसा इफेक्ट आए। अब तो इस पैटर्न के साथ ये प्लस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा इसको कवर कर देती हूँ। तो चेपी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर छोटा सा हार्ट बना रही हूँ, पर अभी मुझे तसल्ली नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर अपना नाम लिखा जाए। देखो गाइस ये कितना प्यारा लग रहा है ना। आप इसमें अपने पैसे रखने के अलावा छोटी मोटी इमरजेंसी की चीजें भी रख सकते हो, जैसे कुछ डॉट वाले बैंडेड्स, इस तरीके की स्वैप भी रख सकते हो जो चोट वगैरह लगने पे आपके काम आएंगे। 1-2 सेफ्टी पिन भी रख सकते हो, बट मैंने पूरा गुच्छा डाल दिया। फाइनली अब इसमें रखने वाले हैं थोड़ी सी मनी। स्कूल बैग में रखोगे तो ज्यादा पैसे मत रखना, क्योंकि चोरी भी हो जाते हैं। सेफ्टी पिन रखने के बाद तो ये बंद ही नहीं हो रहा, तो कोई ना इसको निकाल देते हैं। ऊपर की साइड में मास्किंग टेप को रोल करके चिपका रही हूँ ताकि मैं इसको रोक पाऊँ इस तरीके से। वैसे ये लग तो काफी क्यूट रहा है, तो चलो इसी बात पे थर्ड DIY बनाते हैं, जो कि लगभग हर स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए। एक ऐसा बॉक्स जो कि फोल्डेबल हो और हम इसको डस्टबिन की तरह यूज कर पाए। तो इसको बनाने के लिए मैं फिर से ब्राउन बैग के पेपर को यूज कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है ये नॉर्मल पेपर से काफी मजबूत होता है। बस एक रेक्टेंगुलर पीस को आपको इस तरीके से मोड़ते जाना है। प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखो। आप पेपर साथ में लेके बैठो और वीडियो में देख देख कर बनाओ, आपको प्रोसेस तभी याद हो पाएगा। और यकीन मानो मैंने भी इसको ऐसे ही बनाना सीखा था। अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ एक बार देखने से मुझे सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तो आई थिंक नहीं हो पाएगा। आप पेपर साथ में लेके बैठो तब इसको बनाओ, आपको एकदम आ जाएगा। तो फाइनली हमने इसको इतना तोड़ मरोड़ दिया है। चलो इसे खोल कर देखते हैं ये कैसा बना है।
वाह यार कमाल हो गया, तो काफी परफेक्ट बॉक्स बना। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था हमारा बॉक्स फोल्डेबल होगा, तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब जब चाहे इसे फोल्ड करके रख लो और जब चाहे इसको बॉक्स बना लो। अब आपको तो पता ही है पेंसिल को शार्प करते समय काफी ज्यादा कूड़ा कचरा हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है। और आप इसको बना के अपनी जर्नलिंग किट में भी रख सकते हो, क्योंकि पेपर काटने पीटने में काफी ज्यादा कूड़ा इकट्ठा होता है। तो आगे जो मैं DIYs बनाने वाली हूँ उसमें जो छोटा मोटा कूड़ा कचरा होने वाला है ना, वो मैं इसी के अंदर डालती जाऊंगी। मैंने एक ऐसा ही नॉर्मल पेपर से भी बनाया था, आप क्लास में बैठे बैठे भी इसको नॉर्मल पेपर से भी बना सकते हो। तो डस्टबिन का इंतजाम तो हो गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द DIY नंबर 4, जो कि लगभग हर स्टूडेंट के पास होना कंपलसरी है। एक पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल वगैरह रखने वाला एक पाउच। तो मैं यूज करने वाली हूँ कैन, जिसको ड्रेसेस बनाने में यूज किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका यूज करके दिखाया था। साथ में ले रही हूँ एक जिप, जो कि मैंने पुराने बैग से ही निकाली थी। ऐसी हेरा फेरी तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। वैसे अगर आपके पास कैन नहीं है ना, तो आप नॉर्मल कपड़े से भी इसको ट्राई कर सकते हो। और आपको एक बात बताऊं, जब मैं 6th क्लास में थी ना, तब भी मैं अपने पाउचेस बनाती थी और उस टाइम पर मुझे पता भी नहीं था कि क्राफ्टिंग DIYs क्या होता है। पहले तो मैंने सोचा इस कैन को इसके अंदर सुई धागे से अटैच करूंगी, लेकिन फिर मुझे फील होने लगा कि यार इसमें तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। फिर मैंने सोचा यार इसको छोड़ते हैं और सिलाई मशीन से इसको सिल देते हैं, लेकिन सिलाई वाली क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर कोई ना, प्रोसेस बहुत इजी है। मैंने चेन को अटैच करके दोनों साइड व्हाइट कपड़े की पाइपिंग लगा दी। अब जहाँ से मैंने कैन को चेन के साथ सिलाया, उसमें कैन कांटे की तरह निकली हुई है, तो मैं इसको कट कर रही हूँ। अब साथ ही साथ कूड़े का निपटान भी कर देती हूँ अपने डस्टबिन वाले बॉक्स में। अभी तो ये काफ़ी सिंपल लग रहा है, तो मेरे पास ना ये रखा हुआ था, तो मैं बस सुई धागे की हेल्प से इसको इस पे अटैच कर दूंगी। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो इस पे लगा सकते हो, मतलब आपको बस इसे सुंदर बनाना है। मेरे पास जो चीज़ें होती है ना, मैं पहले उन्हीं को ही जोड़ तोड़ के कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो कि यूज़फुल हो। बस आपको भी इसी तरीके से काम करना है। अवेलेबल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करो ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले और आउटपुट अनबिलीवेबल हो। तो दोनों साइड पाइपिंग तो मैंने लगा दी थी, पर ये कपड़ा निकल सकता है, तो मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। तो फाइनली हमारा सुपर क्यूट पाउच बनके रेडी है। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें कुछ भी सामान रख सकते हो। कैसा लगा आइडिया कमेंट करके बताना। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। तो इसी बात पर अब मैं आपको एक ऐसा खुराफाती आइडिया बताने वाली हूँ जो आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला है। वेल, जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में आते हो तो आपकी पिछली क्लास की सारी नोटबुक्स में लगभग कुछ पेजेस बच जाते हैं। अब मुझे नहीं पता आप उन नोटबुक्स का क्या करते हो, लेकिन मैं जो करती थी ना, मैं आपको अपना सीक्रेट बताने वाली हूँ। तो ये है 5th DIY। तो यहाँ पे मेरे पास मेरे भाई की कुछ नोटबुक्स हैं। मेरा तो स्कूल कंप्लीट हो गया है ना, तो मैंने तो अपनी सारी यूज कर डाली। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी नोटबुक्स है ना, मैं सब में से पेजेस निकाल लूंगी। अगर पेजेस बहुत ज्यादा हो तो उन्हें फाड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले तो जो बीच के पिन्स होती है ना, उसको आपको निकालना है, फिर आपके बहुत ही इजीली सारे पेजेस निकल जाएंगे। मैं सारे पेजेस इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि मैं इनको यूज करके एक नई नोटबुक बना सकूँ। तो लगभग सारे पेजेस तो मैंने निकाल ही लिए हैं। अब क्योंकि मुझे नोटबुक बनाने का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे अच्छे से पता है क्या चीज वर्क करती है क्या नहीं करती। तो पेजेस को बाइंड करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगी। तो बड़ी वाली जितनी भी नोटबुक्स थी ना, सब में से मैंने पेजेस निकाल लिए हैं। अब मेरे पास कुछ छोटी नोटबुक्स भी है, तो इनकी भी मैंने अच्छे से छटाई कर दी। अब क्योंकि हमारे पास काफी सारे पेजेस की गड्डी बन चुकी है, तो इनको बाइंड करने के लिए स्टेपलर का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना। हम यूज करेंगे सिंपल से धागे का और इससे इस तरीके की रोप बना लेंगे। अगर आपको ये नहीं बनानी आती तो अपनी मम्मी से पूछ लेना, उनको तो आती होगी। अब हमें ऊपर वाले पेज पर बराबर दूरी पे 3 निशान लगाने हैं, जिसके लिए मैं पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट आए। पेन से निशान लगा लेंगे और इसके बाद इसको उठा करके इस तरीके से आपको पेजेस को इक्वल करना है इधर की साइड से, ताकि फ्रंट साइड से पेजेस छोटे बड़े ना दिखें। अब ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी करना है। मैं हमेशा से यही कहती हूँ, काम को जितना सफाई से करो ना, उतना अच्छा लगता है। अब इसके नीचे मैं एक कार्डबोर्ड रख रही हूँ, आपको अभी पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब आपको एक कील लेनी है और इस तरीके से ठोकने के लिए कुछ लेना है और बस तीनों निशानों पे कील को इस तरीके से ठोकना है। टेबल पे तो ये काम होगा नहीं, तो हमें फर्श पे जाना ही पड़ेगा। बस अब अच्छे से इसको ठोक देना है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पेजेस में होल्स बन सके। आपको पता है, जब मैं छोटी क्लास में थी ना, तो इतना तो मुझे आइडिया था कि मैं नई नोटबुक बना सकती हूँ, लेकिन इतना दिमाग नहीं था कि हाँ इनको बाइंड कैसे करना है। मैं पेजेस को बाइंड करने के लिए स्टेपलर का यूज कर लेती थी, पर उसके बाद जो पेजेस निकलते थे ना, मतलब आप खुद सोचो ना, इतनी सी पिन इतने सारे पेजेस को कैसे रोक पाएगी। फिर धीरे धीरे मेरा दिमाग डेवलप हुआ और मुझे आइडिया आया। तो एक कील को निकालेंगे और जो रोप मैंने बनाई थी ना, उसको मैंने सुई के अंदर डाल दिया। सुई में धागा इसलिए डाला है ताकि हम इसको आसानी से आर पार निकाल सके धागे को और बांध सके। एक्स्ट्रा
धागे को कट कर देंगे और हमारे पेजेस बहुत अच्छे से बाइंड हो चुके हैं, आप देख ही सकते हो। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बड़े वाले पेजेस भी बाइंड कर दिए हैं। तो अब बारी है इनका कवर बनाने की, जिसके लिए हम नोटबुक्स के कवर ही यूज करेंगे। तो ये भी मैंने निकाल लिए हैं, इनको लगाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो जितने गैप पर आपने होल्स बनाए हैं ना, उतना ही गैप छोड़ के आपको कवर को इस तरीके से फोल्ड करना है और ऐसे ही आपको बैक वाले पोर्शन पे भी करना है। अब इसके अंदर नोटबुक को रख के अच्छे से चिपका देंगे। मैं यहाँ पे फेविकोल का यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू है, ग्लू गन वगैरह है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो बड़ी वाली नोटबुक को भी मैंने इसी तरीके से कवर कर दिया है। फ्रंट साइड से तो ये बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप इसे पीछे से खोलोगे ना तो ये फट सकती है। तो यहाँ से भी हमें इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। जितने गैप पर होल्स हैं उतने पे आपको इसे फोल्ड करना है और चिपका देना है। तो फाइनली हमारी दोनों नोटबुक्स बनके बिल्कुल रेडी है और इनकी परफेक्शन आप लोग देख ही सकते हो। आप चाहो तो इन्हें फेयर नोटबुक की तरह यूज करो या फिर नोट्स भी बना सकते हो, किसी को पता ही नहीं चलने वाला कि ये हमने जुगाड़ से बनाई है। तो इन नोटबुक्स को देखकर मुझे एक और खुराफाती आइडिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द DIY नंबर 6। कुछ ऐसी पेपर क्लिप्स बनाते हैं जिनको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सको, बुकमार्क की तरह भी यूज कर सको। सबसे पहले आपको चाहिए होंगी कुछ कॉफी स्टिरर स्टिक्स या फिर आप पॉप्सिकल स्टिक्स का भी यूज कर सकते हो। आई नो ये आइडिया मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, पर कोई ना, आज हम उनसे भी ज्यादा क्यूट पेपर क्लिप्स बनाएंगे। प्रोसेस तो आपने देख ही लिया। सबसे पहले आपको एक स्टिक को छोटा बड़ा कट करना है और एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से सुई धागे से बांध देना है। अब हम लेंगे रंग बिरंगी सुपर क्ले और चलो इनसे कुछ बनाते हैं। यार ये येलो क्ले तो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए निकाल के खुला ही छोड़ दिया था, फिर मैंने इससे ये शेप बनाई। वैसे मैं यहाँ पर एक पिज्जा स्लाइस बना रही हूँ। बेस तो बिल्कुल रेडी है, अब बारी है थोड़ी सी टॉपिंग ऐड करने की। अब इस ब्लैक रिंग वाली टॉपिंग को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आपको पिज्जा खाना कैसा लगता है? मुझे तो इतना खास नहीं लगता। सच बताऊं तो मुझे पिज्जा से ज्यादा मोमोज पसंद है। पहले तो मैं सोच रही थी अपना आई शेडो पैलेट यूज करके ही इसका थोड़ा सा मेकअप कर दूं, लेकिन मैंने इसको इतनी देर तक ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था कि इस पे ये चिपक ही नहीं रहा था। फिर क्या था, मुझे अपने एक्रिलिक कलर से इसमें डिटेल्स बनानी पड़ गई। डोनट बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊं, पहले तो एक गोला बनाओ और फिर किसी भी डॉटिंग या मोल्डिंग टूल को इसके अंदर से इस तरीके से निकालो। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं क्या ही बताऊं, आप देख तो रहे हो, इसमें कोई हाथी घोड़े तो लग नहीं रहे। अब हम इसको ऐसे तो छोड़ने वाले हैं नहीं, तो चलो इसको पिंक कलर की ड्रेस बना के पहनाते हैं। अब प्रोसेस बताते बताते मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो गई हूँ, तो चलो कुछ और बात कर लेते हैं। मुझे पूरा यकीन है आप में से कई लोगों के यूट्यूब चैनल होंगे जो कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं। मुझे काफी सारे कमेंट्स एंड इंस्टाग्राम पे भी DMs आते रहते हैं कि हमने आपसे इंस्पायर होकर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। एंड बहुत से कमेंट्स इस टाइप के भी आते हैं कि हमारा भी आपकी तरह एक यूट्यूब चैनल है पर कोई हमें सपोर्ट नहीं करता। तो देखो यार, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई सिर्फ आपके फायदे के लिए आपको सपोर्ट क्यों करेगा? जब तक ऑडियंस को आपकी वीडियो से कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक वो आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। वैल्यू से मेरा मतलब कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो लोगों को आपकी वीडियो देखने पर मजबूर कर दे। लाइक एंटरटेनमेंट हो सकता है, यूनिक आइडियाज हो सकते हैं, योर एडिटिंग स्किल्स, आपकी आवाज, आपका बोलने का तरीका, कुछ भी हो सकता है। मुझे काफी सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि दीदी हमें आपके जैसा बनना है, हमें नाजू आर्ट जैसा बनना है। देखो मैं नहीं कहती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, हो सकता है आपके अंदर मेरे से भी ज्यादा एबिलिटीज हो। आप अपने खुद के जैसे क्यों नहीं बनते? अपने अंदर के टैलेंट को निकालो, कुछ यूनिक, कुछ अलग सोचो। क्यों बनानी है आपको मेरी जैसी वीडियोस? क्यों बनाने हैं आपको मेरे जैसे थंबनेल? चलो बहुत लेक्चर दे लिया मैंने, आज का कोटा पूरा, अब फिर कभी बात करेंगे। अब काम की बात पर आते हैं। वीडियो में तो आप देख ही सकते हो मैं यहाँ पे चॉकलेट बना रही हूँ। थोड़ी सी चॉकलेट मैं खा जाती हूँ और ये हमारा एक चॉकलेट बार बन गया है। इसके पीछे भी हम स्टिक को अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का यूज कर रही हूँ। अब फाइनली इन पर वार्निश अप्लाई कर देते हैं ताकि इनमें बढ़िया सी चमक आ जाए। किसी ने पूछा था क्या हम सुपर सॉफ्ट क्ले के ऊपर भी हैंडमेड वार्निश यूज कर सकते हैं? तो मेरी मानो तो मत करना, क्योंकि स्टिकीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने यहाँ पे थोड़ी मोटी लेयर लगाई है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शाइनी बनाना चाहती हूँ इनको। और ये देखो ड्राई होने के बाद हमारी पेपर क्लिप्स कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। चलो अब इनको अपनी हैंडमेड नोटबुक्स में लगा कर देखते हैं। वैसे मेरी फेवरेट तो पिज्जा वाली, आपकी कौन सी है? तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मुझे एक और खुराफाती आइडिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द DIY नंबर 7। मेरे पास ऐसे थ्रेड स्पूल का भंडार है, तो आज मैं इन्हीं को यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग सा बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक पेपर पे S लिखा और बस इसी के अलोंग इन स्पूल्स को लगा दूंगी। और आपको पता है मेरी दूसरी लॉन्ग वीडियो थ्रेड स्पूल क्राफ्ट से रिलेटेड ही थी, जिसमें मैंने ये दोनों चीजें DIY की थी जो की पूरी तरीके से बिल्कुल ही यूनिक है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। वैसे एक बात बताऊं, फेविकोल से चिपकाने के बाद ये थोड़ा लेजी हो रहा था। अगर आपको ये शेप बिल्कुल स्टिफ बनानी है तो आप किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज कर लेना। वैसे मैं यहाँ पर एक पेंसिल होल्डर बना रही हूँ, तो
इसको पीछे से तो कवर करना पड़ेगा ना, तो मुझे तो पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने फॉर्म शीट के छोटे छोटे पीसेस कट करके इसके अंदर डाल दिए और पीछे से फेविकोल की एक लेयर लगा दी। ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसको पेंट किए बिना तो बात नहीं बनेगी, तो मैंने ना अपने दिमाग में एक बहुत बढ़िया सा ग्रेडियंट इफेक्ट सोचा है। देखते हैं बनने के बाद कैसा लगता है। फिलहाल यहाँ पे नीचे का जो प्रिंट है ना वो दिखाई दे रहा था, तो मैंने इसके ऊपर पहले एक बेस कोट लगा दिया व्हाइट एक्रिलिक कलर से और इसको सुखाने के बाद अब मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट बनाऊंगी पिंक कलर को यूज करके। और इसको पेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले सबसे लाइट कलर अप्लाई करो, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर सबसे ज्यादा डार्क। एक कोना भी नहीं छोड़ूंगी, कोना कोना पेंट कर दूंगी। सच्ची बताऊं एक बात, मुझे ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब आपको नहीं लग रहा कुछ अलग सा, कुछ यूनिक सा? तो इस पे भी थोड़ी चमक ऐड करने के लिए मैं वार्निश की एक लेयर लगा दूंगी। अगर आपके पास भी थ्रेड स्पूल पड़े हुए हैं ना, तो यार ये आइडिया जरूर ट्राई करना। और एक सीक्रेट की बात बताऊं, अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो यार मांग के लिया ना टेलर की दुकान पे से, फ्री में काम बन जाएगा। और अगर तब भी ना देना तो कबाड़ी वाला बन के चले जाना। मुझे इसकी खूबसूरती बयां करने की जरूरत नहीं है, आप देख ही सकते हो। तो चलो इसी बात पे, जिसका नाम भी एस से आता है ना, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो। अब बारी है इसमें अपनी पेंसिल्स को रखने की। अब देखो यार, मेरे पास बस इतनी ही पेंसिल्स हैं। आइडिया, क्यों ना अपनी पेपर क्लिप्स को इसके अंदर रखा जाए। वाह यार, मजा आ गया। ये तो टेबल पे रखा हुआ भी काफी अमेजिंग लगेगा। अब जैसा कि मुझे फील होता है कि लगभग हर स्टूडेंट के पास एक पिनअप बोर्ड तो होना ही चाहिए, जिस पर वो अपने इंपॉर्टेंट नोट वगैरह पिनअप कर सकें। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है फॉर्म शीट, क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल है। अब आप सोचोगे ये हमें मिलेगी कहाँ? तो यार एक बात बताऊँ मैं आपको, जो नए सूट होते हैं ना, ये उसके अंदर से निकलती है। आप टेलर की दुकान पे पूछ कर देख लेना, आपको ये फॉर्म शीट आसानी से फ्री में मिल जाएगी। और अगर थर्मोकॉल हो ना, आप उसका भी यूज कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है ना, तो बस 2 कार्डबोर्ड के पीसेस को आपस में चिपका देना, आपका काम हो जाएगा। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर मैं फॉर्म शीट को कार्डबोर्ड के साथ चिपका रही हूँ। चारों तरफ से सेलो टेप की हेल्प से अच्छे से इसको चिपका देना है। अब इसका बॉर्डर ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर देते हैं। इतना करने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये देखने में तो बहुत ही बकवास लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ब्लैक शीट से कवर कर दिया जाए। ब्लैक शीट को मैं चारों तरफ से टेप से चिपकाऊंगी। इसके अंदर सेलो टेप वगैरह से चिपकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर पिन को आसानी से नहीं लगा पाएंगे इसके अंदर। तो फाइनली ये हो चुका है कंप्लीट, और ये तो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड जैसा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में ये पिन अप बोर्ड है। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगी ये पुश पिन्स। 40 रुपए की डब्बी मिली है, और देखो इसमें कितनी सारी पिन्स है। अब मेरे पास मेरे कुछ छोटी छोटी पेंटिंग्स रखी हुई है, तो मैं यही आपको इसके ऊपर लगा के दिखा रही हूँ। एक दिसंबर का छोटा सा कैलेंडर भी लगा दूंगी। और देखो हमारा पिन बोर्ड कितना प्यारा लग रहा है। हाँ मुझे पता है मैंने इसको काफी छोटा बनाया, पर कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से इसको बड़ा भी बना सकते हो। अब क्योंकि ये काफी लाइट वेट है, तो मैं इसको टेप की हेल्प से ही दीवार पे चिपकाऊंगी। बस 2 टेप को इस तरीके से लगाना है और एक बीच में लगा देना है। और फाइनली ये हमारी स्टूडियो में लगने के लिए रेडी है। गाइज मुझे पूरा यकीन है आपके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इसी बात पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो थोड़ा सा तो मेरा दिल रख लो ना। वैसे आपको इन सारे आइडियाज में से सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा, मुझे कमेंट में बताना। मुझे बेसब्री से इंतजार है आप लोगों के फीडबैक का। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और खुराफाती आइडिया के साथ। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड सारे DIY टूल्स एंड सप्लाईज बनाना सीखने हैं, तो लेफ्ट साइड पर उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट, और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना। मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।